ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए दिया अकबर तथा ऑप्शन बी दिया शाहजहां तथा ऑप्शन बी सी दिया बाबर तथा ऑप्शन डी अन्य। जो ताजमहल का निर्माण किए थे किसने किया था? तो शाहजहां। ऑप्शन नंबर आपका शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न को आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपकी एग्जाम में हेल्पफुल मिले, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन है। टेस्ट मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? ये जो है VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये पूछा गया है। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 तथा 2007 तथा 2008 2006। जो बिहार सूचना आयोग की आपका गठन किया गया था 2006 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। यानी बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब किया गया था? 2006 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर 6 नंबर पर पितृ पक्ष मेला कहाँ लगती है? ऑप्शन ए दिया गया था, ऑप्शन ऑप्शन बी दिया है बांका तथा ऑप्शन सी पटना तथा ऑप्शन सारण। तो पितृ पक्ष यानी जो कोई मर जाता है उसका जाता है लोग वहाँ पर अंतिम संस्कार करने, उसका मेला कहाँ लगता है? गया में लग जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। पितृ पक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। द स्पिरिट ऑफ लव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है जॉन लॉक तथा ऑप्शन बी दिया है मैन सक्यू तथा ऑप्शन ए के राम तथा ऑप्शन डी टाइसन पेन। जो द स्पिरिट ऑफ लव के लेखक है आपका मेंट एस्क्यू ने, मेंटे एस्क्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? ऑप्शन ए दिया है कटुलिया तथा ऑप्शन बी दिया मेंटेसिक तथा ऑप्शन डी दिया ए के राम तथा ऑप्शन टायसन पेन। जो आपका अर्थशास्त्र के लेखक है कटुलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कटुलिया। देखिए भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था? ऑप्शन ए दिया एकात्मक तथा संघीय तथा अध्यात्मक तथा अन्य। जो भारत में आपका शासन व्यवस्था है संघीय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में कौन सा शासन व्यवस्था है? संघीय है। भारत का कौन सा संघीय व्यवस्था है, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत में चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक चांदी उत्पादन किस राज्य? ऑप्शन ए दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी दिल्ली तथा महाराष्ट्र। जो भारत में चांदी का उत्पादन सबसे अधिक किस कहाँ हो जाता है? राजस्थान में चांदी का उत्पादन सबसे अधिक है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया राजा राम मोहन राय को तथा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय तथा ऑप्शन सी गांधी तथा ऑप्शन डी गंधार तिलक। भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पूर्ण जागरण का जनक आपको राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, करना ना भूलिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपके पास डेली आता रहेगा, ठीक है। सुबह में और शाम में 4 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष में कौन हट हटा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन सा हटा सकता है? राष्ट्रपति, लोकसभा सदस्य तथा प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं केवल लोकसभा सदस्य। लोकसभा के जो सदस्य है वही हटा सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लिया, 12 देख लिए, 13 देखिए। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दिया गंगा तथा में झेलम तथा सी यमुना तथा डी अन। जो श्रीनगर आपका स्थित है झेलम नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? झेलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर देने, यानी श्रीनगर कहाँ स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो आप क्वेश्चन याद रखिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन छूटेगा आपका एग्जाम में, बहुत ही दिक्कत होगा, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, रोक जा सकती है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए दिया गया था तो कुछ डी कुशीनगर तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जो गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था आपका कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। यही पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखिए, गया में गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। गोवा सबसे गोवा में सबसे पहले शासन किसका था? गोवा सबसे पहले शासन किसका था? ऑप्शन ए भारतीय का था, ऑप्शन डी पुर्तगाली का था, ऑप्शन नेपाली का था, पंजाबी का। गोवा में सबसे पहले शासन पुर्तगाली का था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान बनाने में कितना रुपया खर्च लगा?
कितना रुपया खर्च लगा? ऑप्शन ए 49 लाख, 49 लाख, सब लाख है। 68 लाख का ऑप्शन सी, 64 लाख का ऑप्शन डी। जो संविधान बनाने में आपका खर्च हुआ था 64 लाख, ठीक है, 64 लाख। कितना लाख? 64 लाख। संविधान बनाने में कितना खर्च हुआ था? 64 लाख, ठीक है। और ये 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए दिया 1987, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन 1965। जो बिहार पुलिस की स्थापना की गई थी आपका 1935 में किया गया था। सी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बिहार पुलिस की स्थापना 1935, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। अभी भी यही क्वेश्चन है, बिहार पुलिस की स्थापना 1935 में किया गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान बनाने में कितना रुपया खर्च लगा था? 64 लाख, ठीक है। 18 हो गया। 19 नंबर देखिए, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री का तो ऑप्शन नहीं दिया, कटोले तो लालू प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर तथा श्री कृष्ण। जो बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे आपका श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन याद है, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार का सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। 20 नंबर का सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए दिया बुध, ऑप्शन बी मंगल तथा ऑप्शन सी बृहस्पति तथा ऑप्शन डी शुक्र। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। और कहेगा लाल ग्रह कौन है? यहाँ पर ऑप्शन हो जाए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। और कहेगा लाल ग्रह कौन है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। अगर सौरमंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, भगनी भी कहा जाता है, यानी शुक्र पृथ्वी से नजदीक होता है। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा बुध है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर की सिकरी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए अकबर तथा शाहजहां, बाबर, जहांगीर है। आप ऑप्शन बताइए। देखिए फतेहपुर जो सिकरी का निर्माण किए थे आपका हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? आपका अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर कराए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए इस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, यानी प्रेस लोगों की स्वतंत्रता है, कुछ भी किसी से उगलवा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन स्वतंत्र अनुच्छेद में गए 19 का ए ख में तथा 19 के क में तथा 19 के ख में तथा 19 में। देखिए अनुच्छेद 19 का ए क में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई, यानी 19 के क में प्रेस, 19 के ए क में प्रेस की, अनुच्छेद 19 के एक क में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, यानी आजादी दी गई। रखिए राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित? ऑप्शन ए दिया भाग 17 तथा भाग 18 तथा ऑप्शन सी दिया भाग 19 तथा ऑप्शन डी भाग 12। देखिए राज्यसभा संविधान के किस भाषा से संबंधित है? तो राज्यसभा संविधान के आपका ऑप्शन हो जाएगा जो भाग आपका भाग जो हो जाएगा आपका भाग 17 से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन पे, बेलूर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए दिया मूसी तथा बी दिया यांगची तथा ऑप्शन सी सिर्फ तथा ऑप्शन डी आन। जो बेलूर आपका यंगची नदी के तट पर है। बेलूर किस नदी के तट पर है? यंगची नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बेलूर किस नदी के तट पर है? यंगची नदी के तट पर, इसलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध निषेध किया गया है? यानी बाल श्रम का निषेध किया गया। ऑप्शन ए दिया अनुच्छेद 18 तथा ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14 तथा ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 तथा ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 24। जो आपका अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 18 में, अनुच्छेद 18 में बाल श्रम का निषेध किया गया है। किस अनुच्छेद 18 में बाल का अनुच्छेद निषेध किया गया है, यानी 18 में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया? अनुच्छेद 14 पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना, यहाँ पर गलती है, देखिए अनुच्छेद आपका जो हो जाएगा 24 को, ठीक है, गलती से अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ये हम दूसरा का बता दिया, अनुच्छेद 24। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, चावल में अधिकतम मात्रा में किसकी होती है? ऑप्शन ए वो आता था विटामिन देता है, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट देता है, ऑप्शन डी दिया है प्रोटीन। जो चावल में सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 360 का संबंध है राष्ट्रीय आपदा आपदा आपातकाल 3 होता है, देखिए राष्ट्रीय आपदा तथा ऑप्शन डी दिया है वित्तीय आपदा तथा राष्ट्रपति शासन। जो अनुच्छेद 360 का संबंध है आपका वित्तीय आपदा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? ऑप्शन ए दिया हीरा तथा ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी तांबा तथा ऑप्शन डी चांदी। सबसे कठोरतम पदार्थ है संसार का हीरा है, ठीक है। अगर पूछेगा ग्रेफाइट कौन सा अधातु जो चमकीला होता है, अधातु होते हुए चमकीला होता है, जो आपका ग्रेफाइट जो होता है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी एक करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। अगर आपका इसको पीडीएफ नोट चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 97 1 97 16 99। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।